अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से जानती थी कि वो प्रदेश में बहुमत से सरकार नहीं बना रही है, और मैं कई वक्त से गला फाड़ फाड़ कर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बहुमत से सरकार नहीं बना रही है। यही वजह है, इसका सबूत यह है कि समाजवादी पार्टी का पूरा खानदान, मुलायम की बहू, मुलायम के समधी, मुलायम के साड़ू, मुलायम के भतीजी भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हो रहे थे। और इस बात का सबूत खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दे दिया। हारने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भरम और छलावा दूर हो गया, बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। अखिलेश यादव ने 2022 का विधानसभा इलेक्शन बीजेपी के सीटों को घटाने के लिए लड़ा था, ना कि सरकार बनाने के लिए लड़ा था। अखिलेश यादव ने मुसलमानों को इस बात को कहकर मूर्ख बनाया कि वो यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं, और 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का वोट ढका कर अखिलेश यादव 124 विधानसभा की सीटों पर जीत गए। और अब मुसलमानों को लालच दिया कि तुम्हें ई रिक्शा मिलेगा। ई रिक्शा के लालच में मुसलमानों से उन्होंने दर्री बिछवाए, मुसलमानों से अपने झंडे उठवाए, और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बना दी है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार है, तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो चलेगा। और इस बुलडोजर के चलने के बाद मैं यूपी के मुसलमानों से पूछता हूं कि जो 124 विधानसभा की सीटों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट देकर कामयाब किया है, क्या योगी के बुलडोजर से 124 सपा के विधायक आपको बचा सकेंगे? आप अपना जवाब कमेंट पर मुझे दीजिए। क्या आपको लगता है कि 124 विधायक योगी के बुलडोजर से मुसलमानों को बचा सकेंगे? मेरी नजर में नहीं, क्योंकि पहले भी मुजफ्फरनगर में दंगा हो चुका है, समाजवादी पार्टी हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, तब तो वो सरकार में थी, और आज वो विपक्ष में है, और आपको अब योगी के बुलडोजर से कोई नहीं बचा सकता है। तो असल में बी टीम बीजेपी का कोई और नहीं बल्कि मायावती और अखिलेश यादव है, जो अंदर ही अंदर और ऊपर ही ऊपर भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके हैं। और कुछ छुछुंदर गैर कौम के लोग ओवैसी साहब, ओवैसी ब्रदर्स की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, और अफसोस की बात तो यह है कि इसे सबसे ज्यादा शेयर कोई और नहीं बल्कि हमारे कौम के जुम्मन मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त गलत बात को सपोर्ट नहीं बल्कि सही बात को समर्थन करने का है। जो गलती उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में मुसलमानों ने की, अखिलेश यादव को वोट देकर अपना करोड़ों वोट बर्बाद कर दिया, और आज फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई, उन मुसलमानों को धोखा से बाहर निकालना, उन मुसलमानों के आंखों को खोलने की जिम्मेदारी आपकी है। अगला इलेक्शन 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होगा, जहां पर ओवैसी साहब ने खुला तौर पर बयान दिया है कि अब वो हार कर मायूस नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करेंगे, और आने वाली लोकसभा इलेक्शन 2024 में उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश हो या मायावती या फिर बीजेपी, सबको धूल जटाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद मायावती ने अपना पूरा गुस्सा मुसलमानों पर थोप कर कहा है कि बीएसपी की हार के लिए मायावती ने मुसलमानों को बताया जिम्मेदार। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने इस हार के जिम्मेदार में मुस्लिम समाज को कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, परंतु उनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है। यह बात खुद बसपा प्रमुख मायावती ने कही है। यानी बहुजन समाज पार्टी के हार के जिम्मेदार और बीजेपी की जीत के जिम्मेदार इस वक्त मुसलमानों को कहा जा रहा है, क्योंकि मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 1,18,73,137 वोट। आपका अगर दिमाग है तो यह सोचो कि 1,18,00,000 वोट लेने के बाद कोई पार्टी सिर्फ 1 सीट कैसे जीत सकती है? इसे ही कहते हैं असल वोट कटवा और बीजेपी का मददगार। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 403 विधानसभा की सीटों पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने दोनों हाथ फैलाकर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया है। इस बात का सबूत आपको अब यहां दिखेगा। कटरा में भारतीय जनता पार्टी ने महज 357 वोटों से जीत दर्ज की, क्योंकि इस कटरा सीट में बहुजन समाज पार्टी ने हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए। धामपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने महज 203 विधानसभा की सीटों 203 वोटों से ही जीत हासिल की है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए। कुर्सी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने महज 217 वोटों से ही जीत दर्ज की है, क्योंकि हजारों वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने काट दिए।
बढ़ौत में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 315 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी ने काट दी। नाहतौर में बीजेपी कैंडिडेट ने 258 वोटों से जीत दर्ज की है, बस क्योंकि हजारों वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने काट दिए। बिलासपुर में भी यही वाकया घटा, बीजेपी के कैंडिडेट ने 307 वोटों से ही जीत हासिल की है, क्योंकि हजारों वोट बीएसपी ने काट दिए। नाकुड़ का भी यही हाल रहा, 315 वोटों से नाकुड़ में बीजेपी का विधायक जीता, क्योंकि हजारों वोट समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी ने काट दिया। और ये खुला सबूत मायावती का आपके सामने दिख रहा है। इसका जिम्मेदार, इतनी बहुमत से सीट जीतने का जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, बल्कि मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर जाटव और गैर दलित भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए और मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मायावती अकेले चढ़ गई है। अब आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का असल भी टीम कोई है तो वो अकेली मायावती है। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि ये जो आंकड़ा में दिख रहा है कि बीजेपी 274 और समाजवादी पार्टी 124, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीजेपी 274 तो जरूर जीतती, लेकिन ये 124 समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि एआईएमआईएम जीत सकती थी। सरकार तभी भारतीय जनता पार्टी की बन सकती थी, लेकिन बड़ा विपक्षी पार्टी एआईएमआईएम हो सकती थी, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। लेकिन ये रियलिटी है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों से आधार पर 143 सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव और असर है। अगर ईवीएम पर मुसलमान एकमत होकर एआईएमआईएम को वोट कर देते तो आज इस रिजल्ट पर 124 विधानसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी का नाम नहीं बल्कि एआईएमआईएम का नाम होता, और यह हकीकत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपने शेर, दहाड़ने वाले शेर पर भरोसा न करके पंचर की हुई साइकिल और सूखी हुई हाथी पर भरोसा की। वो गलती उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में मुसलमानों ने की। अखिलेश यादव को वोट देकर अपना करोड़ों वोट बर्बाद कर दिया और आज फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई। उन मुसलमानों को धोखा से बाहर निकालना और उन मुसलमानों के आंखों को खोलने की जिम्मेदारी आपकी है। YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, YouTube ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पर बताइए कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद क्या आप भी आज और आपका परिवार अखिलेश यादव और मायावती के साथ है, या फिर एआईएमआईएम के साथ अब मजबूती से आप और आपका परिवार खड़ा हो जाएगा, ताकि आने वाली नस्लें आपके योगदान को याद रखेगी। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे भी कभी लाइक और फॉलो कीजिए और कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या अब भी आप अखिलेश को वोट दोगे या मायावती को, या बीजेपी में चले जाओगे, या बीजेपी से लड़ने के लिए एआईएमआईएम का दामन थामोगे। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए, क्योंकि कमेंट जितना होगा वीडियो उतना ही वायरल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो।